मैं नदीम यारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। 30 अगस्त 2024 को मुमरा में शीलफाटा इलाके में शिबी नगर के पास में अलहम्द मैरिज ब्यूरो में एक अजीमुशान कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया था। ये मुशायरा उत्तर भारतीय महासंघ के जरिए मुनक्किद किया गया था। उत्तर भारतीय महासंघ मुमरा में वो तंजीम है जिसने उत्तर भारतीयों के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया था। धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ते गए और आज शहर में उत्तर भारतीय की तादाद है, उसमें से कसीर तादाद में लोग उत्तर भारतीय महासंघ से जुड़े हुए हैं। इस मुशायरे के रूहरवा उत्तर भारतीय महासंघ के सदर करीम खान, जिनको के नाम से याद किया जाता है, हशमत खान, जफर मोहम्मदी और उत्तर भारतीय महासंघ टीम के तमाम मेंबर्स और कारकुन शामिल थे। ये मुशायरा मुमरा में काफ़ी ज़माने के बाद रखा गया था। बता दें कि कोरोना काल से पहले मुमरा में मुशायरे होते थे, लेकिन कोरोना काल के बाद ये मुशायरे बंद हो गए थे। ये मुशायरा अपने आप में दर्शाता है कि शहर में उर्दू के चाहने वाले कितने ज़्यादा हैं। इस मुशायरे में मेहमान खुसूसी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के सीनियर नेता, कलवा मुमरा के मेंबर असेंबली डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सीनियर लीडर और साबिक मेंबर असेंबली कल्याण ग्रामीण के सुभाष गोयल, सैयद अशरफ अली उर्फ भाई साहब, शमीम खान जो कलवा विधानसभा के अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के, इम्तियाज मन्नान शेख जो समाजवादी पार्टी के कलवा विधानसभा के सदर हैं, मौजम मामा और भी शहर के बहुत सारे नामचीन हस्तियां थी, जिसमें इसके बिल्डर्स के मालिक शब्बीर खान, अब्दुल मजीद खान, इस तरह के बहुत सारे लोग थे जो शहर के, जिनको मेहमान खुसूसी के तौर पे मदऊ किया गया था। इन मेहमानों को शॉल और मोमेंटो दे करके उनकी इज्जत अफजाई की गई थी। ये मुशायरा जहाँ जो मुमरा शहर में था, कसीर तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे। ऐसा उन्होंने महसूस किया, ऐसा ये महसूस हुआ कि ये शहर में उर्दू अभी जिंदा है, उर्दू के चाहने वाले जिंदा है, उर्दू के बोलने वाले जिंदा है, उर्दू के सुनने वाले जिंदा है। यहाँ पर एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि उर्दू वो ज़बान है जिसकी चाशनी से हर कोई लुत्फ़अंदोज़ होता है, हर कोई उर्दू ज़बान को सुनना और जानना चाहता है। लेकिन कुछ वक्त से उर्दू ज़बान के ऊपर लोग तरह तरह के वार कर रहे हैं, उस पर हमले कर रहे हैं। उर्दू ज़बान को सिर्फ मुसलमानों की ज़बान बता करके उसकी अहमियत को कम कर रहे हैं। लेकिन उर्दू ज़बान ना ख़त्म होगी ना मरेगी जब तक उर्दू के चाहने वाले जिंदा हैं। इस मुशायरे की निज़ामत इरशाद अंजुम ने जिस अंदाज से किया, जिस अंदाज से किया, उसने एक ऐसा समा बांध दिया कि सामाईन को अपनी जगह पर बैठने पर मजबूर कर दिया। इस मुशायरे में जो शोरा मदऊ थे, जो आए और उन्होंने अपना कलाम पेश किया, उनमें आलम निज़ामी, सिराज तालिब, हंगामा आज़मी, अल्ताफ़ ज़िया, सुहेल आज़ाद, बेलन बलरामपुरी, मुजाविर मालेगांवी, अकमल बलरामपुरी, अलाउद्दीन सिद्धार्थ नगरी, राना तबस्सुम, आयशा खुशनसीब, निशा आरजू जैसे शोरा ने अपना कलाम नहायत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया। हम आपको अपने दूसरे एपिसोड में मुशायरे की में जो शोरा ने कलाम पढ़ा था वो आपको दिखाएंगे। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। अपनी इस सरजमीन का एक निहायती नुमाइंदा चेहरा अली जनाब मोहतरम सुभाष भोईट साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। जैसा कि मुझे इनकी शख्सियत के हवाले से बताया गया, तो मैं इनके हवाले से एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि सख्त मुश्किल है यहाँ जान बचाकर रखना, सख्त मुश्किल है यहाँ जान बचाकर रखना, जान बच जाए तो ईमान बचाकर रखना। अपनी औकात में रहें वरना, अपनी औकात में रहें वरना, बिन सदा एक सा नहीं होता, बिन सदा एक सा नहीं होता। जंजने ये बताने आते हैं
कभी नादा बताती है, कभी कमतर बताती है। अब मेरी बीवी मुझे शौहर नहीं नौकर बताती है। और सुबह से तल्ख है वो तो मगर दिल साफ रखती है। सुबह से तल्ख है वो तो मगर दिल साफ रखती है। और हमारे भेद को जा के वो घर घर बताती है। खाली पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो, खाली पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो। कोई नहीं है आज मेरे साथ देख लो, कोई नहीं है आज मेरे साथ देख लो। और मैं जिनको दस्तयाब रहा कल्बो जान से, मैं जिनको दस्तयाब रहा कल्बो जान से, वो जाते जाते कह गए औकात। पढ़ती हूँ सुने कि जो असर मेरी माँ की दुआओं में है, जो असर मेरी माँ की दुआओं में है, वो असर अब किसी भी दवा में कहाँ। कि जो असर मेरी माँ की दुआओं में है, वो असर अब किसी भी दवा में कहाँ। और माँ के कदमों में सर रख के सोती हूँ जब, माँ के कदमों में सर रख के सोती हूँ जब, वो सुखों कूलर ऐसी हवा में सुलग रहा हूँ भीतर भीतर, सुलग रहा हूँ भीतर भीतर, आग उगलने वाला हूँ। सुलग रहा हूँ आग उगलने वाला भीतर भीतर, आग उगलने वाला हूँ। और भरी सभा में सच कहकर मैं सबको खलने वाला हूँ। सुलग रहा हूँ भीतर भीतर, आग उगलने वाला हूँ। और भरी सभा में सच कहकर मैं सबको खलने वाला हूँ। और मुझको डूबता देखने वालों, मुझको डूबता देखने वालों, जश्न तुम्हारा मातम है। मुझको डूबता देखने वालों, जश्न तुम्हारा मातम है। मैं सूरज हूँ नई सुबह के साथ। कि मुझसे मत वजह तस्मियाँ पूछो, मुझसे मत वजह तस्मियाँ पूछो, क्या बताऊं मैं क्यों हुआ बेलन। मुझसे मत वजह तस्मियाँ पूछो, क्या बताऊं मैं क्यों हुआ बेलन। इतनी खाई है मार बेलन से, नाम ही पड़ गया मेरा बेलन। मतलब है कि तुम्हारे जैसा नहीं इतना जल के बोलते हैं, तुम्हारे जैसा नहीं इतना जल के बोलते हैं, तुम्हारे जैसा नहीं इतना जल के बोलते नहीं इतना जल के बोलते हैं। शरीफ लोग हमेशा संभल के बोलते हाय हैं। हाय हाय, क्या अच्छा मतलब है, जिंदाबाद। तुम्हारे जैसा नहीं इतना जल के बोलते हैं। शरीफ लोग हमेशा संभल के बोलते हैं। हुस्न मतलब है कि खुदा की राह में जो लोग चल के बोलते हैं, खुदा की राह में जो लोग चल के बोलते हैं, वो खुश्क रोटी के टुकड़े निकल के बोलते हैं। अर्ज करता हूँ कि जिन्हें उरूज तुम्हारा गिरा गुजरता है, जिन्हें उरूज तुम्हारा गिरा गुजरता है, सुकून से उनका कोई दिन कहाँ गुजरता है। जिन्हें उरूज तुम्हारा गिरा गुजरता है, सुकून से उनका कोई दिन कहाँ, जिन्हें उरूज तुम्हारा गिरा गुजरता है, सुकून से उनका कोई दिन कहाँ गुजरता है। सुकून से उनका कोई दिन कहाँ गुजरता है। और क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले, और भी हैं मुझे सीने से